तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया का सेट नंबर 3। ठीक ना, सेट नंबर 3 हम लोग देखने वाले हैं। इसमें कुल 50 प्रश्न होंगे और अधिकांश प्रश्न जो है ना ये हिस्ट्री से जुड़े हुए होंगे। ठीक ना, हिस्ट्री से जुड़े होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री वगैरह से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। थोड़ा सा इसको और डीप कर लेते हैं। सहायक संधि का विशेषता बोरा नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक एक करके हम वो देखते हैं। देसी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है। अच्छा, पहली बात तो है कि सहायक संधि किसके अंडर में आया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली के अंडर में आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन है, ऑप्शन है, देसी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है। ठीक है, देसी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है, ये तो सही है, रेजिमेंट रखना होता है। ठीक है, देसी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। देखिए कहा तो जा रहा था कि आंतरिक शासन जो है कंपनी के अधीन नहीं होगा, लेकिन फिर भी ब्रिटिश जो थे वो अपने अंदर उसको आंतरिक शासन को भी अपने अंडर कर ही रहा था, लेकिन लिखित में तो यही है कि आंतरिक शासन कंपनी का अधीन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा ना। फिर देशी रियासतों की ब्रिटिश नीति कंपनी का अधीन होगी। हाँ, ब्रिटिश विदेश नीति जो है कंपनी का अधीन होगा। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, ये भी होगा। ठीक है, इसका पीडीएफ थोड़ा सा आपको स्पष्ट नहीं आ रहा होगा, बट थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा ना। फिर क्या है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया था। अच्छा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में आया था बताइए। लॉर्ड लिटन। ठीक है, फिर देखिए क्या है इसमें, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, तो ये है भारत मिहिर समाचार पत्र। ठीक है, फिर है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था, तो ये थे मोतीलाल नेहरू, है ना। फिर है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक था। बाल हत्या प्रथा सबसे ज़्यादा बंगाल में था, है ना। फिर है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है, तो ये मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से संबंधित है। ठीक है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था, तो नागपुर का अधिवेशन में पारित किया गया था, है ना। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है। देखिए नीचे देखते हैं हम लोग, ये कार्यशील इकाई होता है, ये सही है। प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, सही है। इसके अपनी उत्पादकता होता है, सही है। ये एक बंद तंत्र होता है, ये गलत है। बंद नहीं, एक खुला तंत्र होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। भारत में अपना जो भारत वाला क्षेत्र जो, इसमें 4 ही हॉटस्पॉट है, इसमें से एक है पश्चिम घाट। ठीक है, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसका होता है बताइए, जल चक्र होगा ना। सौर विकिरण का बात किया जा रहा है, यानी कि सूर्य जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद फिर बादल बनाएगा, फिर उसके बाद बरसात होगा। ठीक है, वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दिया था, तो ये कहाँ दिया था बताइए, तो ये वैशाली में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर को। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। अब सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाएगा, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में ही पाया जाएगा ना। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। ठीक, आप लोग अधिकांश बोलिएगा ना कि इस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है, इसलिए उपसौर की घटना होता है। और जनवरी का महीना है, जनवरी का महीना ठंडा का महीना होगा। ठंडा का महीना जब होगा तो फिर ये सूर्य ज़्यादा दूरी पर होगा, इसको आप लोग टिक करके आ जाइएगा। लेकिन नहीं, इसमें क्या होगा ना, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, ये आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, सी नंबर होगा। फिर क्या है, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है, कौन सा बताइए, तो ये एल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है, रेड के लिए भारत और पाकिस्तान होगा ना, इसका सही आंसर हो जाएगा मैगी नॉट रेखा, फ्रांस और जर्मनी के बीच। 50 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, तो ये एंडीज। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया था। तो ये केंद्र का बजट को राज्य का बजट से अलग किया गया था, ये 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना कब आया था, 1946 में आया था, है ना, याद रखिएगा 1946। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब किया गया था, तो 24 अगस्त 1946 में। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए
राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन सिंपल से ये आएगा कि राष्ट्रीय शासन के लागू के समय यानी कि आर्टिकल 356 जब लगता है उस समय राज्य सूची पर कानून बनाने का शक्ति किसको प्राप्त होता है, तो संसद को प्राप्त हो जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी उसके बाद भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। क्या होगा इसका आंसर, गलत होगा क्या, नहीं, ये भी सही होगा। क्योंकि देखिए जब तक संसद उस कानून को निरस्त नहीं करेगा तब तक वो बना रहेगा, वो तब तक वो कानून जो है जो बना हुआ है वो बना रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। ये हो गया। फिर डी नंबर देखते हैं हम लोग, सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुझे 1 मिनट समय दीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। ठीक है, फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। देखिए इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, ये एक्चुअली में यूपीएससी पैटर्न पर क्वेश्चन है, ठीक ना, हालांकि बीपीएससी में हो सकता है इस बार देगा क्वेश्चन इस टाइप से ही। क्वेश्चन क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। देखिए एक बात याद रखिएगा, नियुक्ति जो है ये राज्यपाल ही करेगा, लेकिन उसको हटाने का कार्य जो है राष्ट्रपति करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, फिर क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। ऑफकोर्स सही है, ये भी सही है, राज्य लोक सेवा का आयोग का अध्यक्ष या फिर उसका सदस्य का पुनर्नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फिर क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, यहाँ तक सही है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। देखिए ये गलत है, ये गलत क्यों है, हम लोगों ने पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा कि जो न्यायाधीश होते हैं, आई मीन राज्य के जो न्यायाधीश होते हैं उनका भत्ता और पेंशन जो है राज्य संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन पेंशन जो है ये दिया जाएगा भारत के संचित निधि से। किनको दिया जाएगा, वो राज्य के जो न्यायाधीश होंगे उनको, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग का बात अलग है, इनके लिए वेतन भत्ता और पेंशन तीनों दिया जाएगा राज्य की संचित निधि से ही दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए कौन सा है, देखिए वित्त आयोग, अच्छा कौन सा कथन गलत है ये बताना है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, गलत हो गया यहीं पर। इनकी प्रोनियुक्ति नहीं हो सकती, आपको हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, ये भी हो जाएगा। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, क्योंकि गलत का बात किया जा रहा है। निम्नलिखित में से आरबीआई की मौद्रिक नीति की मात्रात्मक उपकरण क्या है। देखिए क्वालिटी अलग होता है और क्वांटिटी अलग होता है, ये क्वांटिटी का बात किया जा रहा है, क्वांटिटी, क्वालिटी अलग होता है, क्वांटिटी अलग होता है। ठीक है, जैसे कि एसएलआर हो गया, सीआरआर हो गया, रेपो रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ये सारा चीज़ जो है ये मात्रात्मक उपकरण में आता है। इसके साथ साथ खुले बाजार की क्रियाएं ये भी उसी में आता है। ठीक है, आई मीन मात्रात्मक उपकरण में आता है, सो लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या होगा बताइए इसका। तो इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है, तो ये एनके सिंह समिति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है, तो ये आसान सा है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। देखिए ये भी एक वर्ड का क्वेश्चन है और ये यूपीएससी का क्वेश्चन, यूपीएससी में आ चुका है पहले, शायद 2014 या 15 में आया था। सीताध्यक्ष क्या होता है, पता है क्या होता है सीताध्यक्ष, ये भूमि कर विभाग होता है। ठीक ना, सीताध्यक्ष भूमि कर विभाग होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन तो राजतरंगिणी में होता है। राजतरंगिणी को लिखने वाला कौन था बताइएगा। सिजदा एवं पेबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने किया था, तो बलबन ने किया था। उत्वी कौन था, उत्वी एक इतिहासकार था। शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है। देखिए शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर किया था, सही है। इनका जो है 1/3 भाग लेता था कर के रूप में उपज का। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में नहीं, ये गलत हो गया। शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज का प्रयोग होता था, ये भी सही है।
किस प्रसिद्ध शासक, अच्छा ये असत्य का बात किया गया था, ठीक है, इसलिए इसको गलत, ये आंसर इसका सी हो जाएगा। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यदा लिखा गया था, तो कृष्ण देव राय के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। फिर क्या है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में से सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला कौन था, तो बहलोल लोदी था। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, बताइए, ये तो बहुत आसान सा है ना, प्रोटीन होगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है, आप लोग क्या लगता है, स्टोमेटा होगा, स्टोमाटा होगा क्या, नहीं होगा, ये ग्रेना हो जाएगा, ठीक। फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना में होता है, ठीक है। हेलोफाइट्स क्या होता है, तो ये पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगता है उसको हेलोफाइट्स कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है, देखिए पीसीआर तो हमने पढ़ा हुआ था, एलिसा भी हमने पढ़ा हुआ था, ठीक ना, लेकिन CD4 आप लोग नया पढ़ रहे होंगे शायद, तो CD4 भी जो है एड्स के लिए टेस्ट होता है, ठीक है, एड्स में टेस्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग के लिए रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, बताइए किसके लिए एंटीबॉडी नहीं होता है, तो AB के लिए नहीं होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, यस, इस तरह से जूम कर लेते हैं। देखिए ट्रिपल वैक्सीन DPT, देखिए ट्रिपल वैक्सीन DPT में तीन वैक्सीन होता है एक साथ जुड़ा हुआ, वो क्या क्या होता है, डिप्थीरिया होता है, पर्टुसिस होता है और टिटनेस होता है, पीलिया नहीं होता है ना, पीलिया इसमें नहीं होता है। तो क्या पूछ रहा है, कौन सा एक नहीं है, तो इसमें पीलिया नहीं है, डिप्थीरिया है, पर्टुसिस है और टिटनेस है, ठीक है। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, देखिए यहीं पर तो एक क्वेश्चन बनेगा ना, अल्फा कण का द्रव्यमान जो है किसके अणु के बराबर होता है, तो उसमें लिख जाएगा हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन वगैरह लिखा रहेगा, तो आंसर हो जाएगा हीलियम, ठीक है। तो इसके आवेश किसके बराबर होगा, इसका आवेश जो है 2 प्रोटॉन के बराबर होगा, ठीक है। न्यूटन के किस गति की नियम में से बल का व्यंजक प्राप्त होगा, तो द्वितीय गति की नियम, पहला गति की नियम क्या है, जड़त्व का नियम है ना। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होगा, तो ताप बढ़ने पर यह और बढ़ जाएगा प्रतिरोधकता, ठीक है। निम्नलिखित में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है, सर्वाधिक समस्थानिक किसका होता है बताइए, तो ये पोलेनियम का होता है, ठीक है। किसी बुक में आपका यूरेनियम दिया रहेगा, अगर पोलेनियम नहीं है इसमें और ये लिखा रहेगा कि इसमें से किसका सबसे सर्वाधिक है, तो फिर आप यूरेनियम मार सकते हैं, नहीं तो पोलेनियम होगा, ठीक। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा, पानी बनेगा, आपको पता है। ग्रेफिन क्या होता है बताइए, तो ग्रेफिन जो होता है ये नैनो प्रतिरूप होता है कार्बन का। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, देखिए ये मुझे भी याद नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। क्या होगा इसका, ठीक है, आप लोग थोड़ा गूगल कर लीजिएगा इसको प्लीज़, ठीक ना, थोड़ा गूगल कर लीजिएगा। अच्छा मैं इसका आंसर देख लेता हूँ, एक समय मुझे, इसका आंसर इसी में होगा शायद, नहीं इसका आंसर दिया हुआ नहीं, इसमें नहीं है, खैर जो भी है आप लोग थोड़ा गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या रही है, निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र, ये तो गांधीनगर में है, आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, तो ये पणजी में है, ठीक है। फिर क्या है, केंद्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान, तो ये मैसूर में है, और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये दिल्ली में। 2 चीज़ आप लोगों को याद होना चाहिए, ये समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये दिल्ली में, ठीक है। पंचरात्र का संबंध किससे है, पंचरात्र का संबंध जो है ये वैष्णव धर्म से है, वैष्णव हम लोग वैष्णव है ना, वैष्णव से, ठीक है, तो जो भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो वो क्या हो जाएगा, वेंकटरमन रामकृष्णन, ठीक है। फिर क्या है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है, हाँ सही है। वो किस राज्य में रहने वाली है, तो वो बिहार की रहने वाली है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ इरोटेरिया ने स्मरणीय तथ्य दिया है, जैसे कि ऋग्वेद के बारे में लिखा हुआ, इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता था, ठीक ना। 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, 9वें मंडल में सोमदेव का उल्लेख है, 10वें मंडल में 4 वर्ण का यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। यजुर्वेद को देख लेते हैं, इसको पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहा जाता था। बलिदान विधि का उल्लेख कहाँ है, यजुर्वेद में है।
गद्य एवं पद दोनों है, किसमें है, यजुर्वेद है। सामवेद के बारे में, भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है, ठीक है। अर्थवेद के बारे में, तो औषधि का वर्णन किसमें है, तो अर्थवेद में है। सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है, अर्थवेद में कहा गया। तो बस यहीं तक है, 50 क्वेश्चन हो गया। आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।